हाँ यस, आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ हमारे पास में। वो दे रखा है आगे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन है 9.1 का। वो दे रखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 - 2 3 0 1 2 और -1 0 1 वर्ग के शीर्ष है। एक वर्ग के शीर्ष दे रखे हैं, उस वर्ग को शीर्ष ज्ञात करना है हमारे पास में। वर्ग का शीर्ष यानी क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होनी चाहिए इससे, और आपस में जो हमारे पास में होते हैं विकर्ण वो भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैं बात करता हूँ हमारे पास में ए बी बराबर बात करता हूँ रूट ऑफ ए और बी। ये दे रखा है 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और 0 का होल स्क्वायर। तो ये बनती है हमारे पास में -2 का होल स्क्वायर फिर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास में 4 + 4 बराबर 8। 8 के लिए होता है जो होता है हमारे पास में वो होता है 2 रूट ऑफ 2 होता है। इसी तरह हमारे पास में आगे निकालूंगा जो दे रखा है हमारे पास में बी और सी। बी सी के लिए रूट ऑफ 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 + 4 बराबर हो गया 8। तो इसी को 2 रूट ऑफ 2। दो भुजाएं बराबर है। तीसरी भुजा देखता हूँ। तीसरी भुजा होगी हमारे पास में जो होगी सी ए होगी सी डी हो गई हमारे पास में ये। तो ये दे रखा 1 - प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास में 4 + 4 बराबर 8 बराबर हो गया 2 रूट ऑफ 2। तीन भुजा और चौथी भुजा लेता हूँ वो हो गया हमारे पास में डी हो गया रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यही होता है 4 + 4 बराबर रूट ऑफ 8 बराबर 2 रूट ऑफ 2। ये भी बराबर है। अब हमारे पास में ये भुजा तो हो गई बराबर। अब इसकी विकर्ण की बात करता हूं तो पुनः विकर्ण होता है आमने सामने के बिंदु। जो लेता हूं मैं ए सी के लिए था रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। ये तो पूरा 0 हो गया और ये बचा हमारे पास में -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट ऑफ 16 बराबर हो गया हमारे पास में 4। अब बात करता हूँ हमारे पास में BD की। BD भी इसी तरह है तो 3 - +1 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में 4 का स्क्वायर 0 का 0। ये हो गया रूट ऑफ 16 बराबर होता है 4 का। तो ये भी विकर्ण भी बराबर है, ये भी बराबर है। अतः ए बी सी डी एक
क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए तथा माइनस रूट ऑफ 3 है और रूट ऑफ 3 ए एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, अपन के पास में इसके कोई निर्देशांक नहीं दे रखे, एक चर के रूप में दे रखे हैं, तो अपन के पास में अंदाज लेकर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनकी चतुर्थांश के अनुसार दशा देंगे किसमें प्लस किसमें माइनस होकर के इस तरह का त्रिभुज बनता है। अब देखते हैं कि इनकी तीनों भुजाएं बराबर है नहीं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ हमारे पास में P और Q। तो P और Q ये चल रहा है, P और Q चल रहा है, तो ये हो गया रूट ऑफ A माइनस 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 प्लस रूट ऑफ 3 A का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये दे रखा A माइनस रूट ऑफ 3 A का होल स्क्वायर हो गया। अब ये दे रखा हमारे पास में इसमें से इनमें से A को बना रहा, तो A स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर फिर प्लस ये हो गया, और ये दे रखा हमारे पास में A बार आ गया, तो 1 माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। इसी तरह दे रखा हमारे पास में, मैं मानता हूँ हमारे पास में P और Q, तो A स्क्वायर है, तो ये हो गया A बार आ गया, अंदर बचा है 1 प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ये इस तरह का दे रखा है। अब इसी को क्या करना है, आगे खोलना है, फॉर्मूले के रूप में खुलेगा हमारे पास में कि a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में खुलेगा। तो ये a प्लस बी बी प्लस सी के रूप में बोलता हूँ इसका, ये हो गया p क्यू a, ये दे रखा है a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर यानी रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, ये प्लस इसका गया 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 3, ये इनसे कैंसिल, ये बचा a रूट ऑफ 1 प्लस 4 फिर प्लस 4 बराबर a रूट ऑफ 8, तो इसको लिखता हूँ 2 है रूट ऑफ 2 है रूट ऑफ 2, ये हमारे पास में a का निकला। इसी तरह निकालता हूँ हमारे पास में p r का निकलेगा, वही दे रखा रूट ऑफ p r, तो a माइनस a का होल स्क्वायर फिर इसमें दोनों माइनस है सॉरी, तो ये प्लस ए और ए प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास में 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो इसको लिखा मैंने 8a स्क्वायर, तो इसमें 2 8 आ गया बचा 2, ये हो गया हमारे पास में दूसरी भुजा। अब तीसरी भुजा है हमारे पास में, वो दे के क्यू आर, तो क्यू आर दे के रूट ऑफ -1 प्लस रूट ऑफ 3 a का होल स्क्वायर फिर प्लस a माइनस रूट ऑफ 3 a का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको सॉल्व करना है हमारे पास में, इसी में से कॉमन चीज आ रही है, वो आ रही है a स्क्वायर, तो -1 प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर ये हो गया, फिर प्लस बचा है हमारे पास में a स्क्वायर, इसमें से कॉमन, तो ये 1 माइनस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर।
इसी तरह ये दे रखा है, अब इसको सोल्व करना है। तो इसमें से ए बाहर आ गया तो बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मैं लगाता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करता हूँ हमारे पास में, तो ए के लिए स्क्वायर होगा तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी का स्क्वायर फिर प्लस 3 का हो गया 3, फिर आगे चलता हूँ प्लस इसका हो गया 1 माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस रूट ऑफ 2 3, ये प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर 3, ये हो गया ए। अब यहाँ पर दे रखा हमारे पास में 1 प्लस 4 1 प्लस 4 1 प्लस 4 1 प्लस 4 हो गया, रूट वाला ये तो ये माइनस माइनस ये प्लस का ये और ये रूट ऑफ कैंसिल बचा 4 और 4, ये बचा रूट ऑफ 8, ये हो गया 2 ये रूट ऑफ 2, तो ये हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी रूट ऑफ 2 रूट, यानी हमारे पास में दे रखा है कि पी क्यू बराबर पी आर बराबर क्यू आर, ये हो गया 2 रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 तथा 3 और -3 एक सरेख है या नहीं है। सरेख यानी एक सीधी रेखा में है या नहीं है। तो इसी का नियम होता है हमारे पास में कि दो भुजा तीसरी भुजाओं के बराबर होना चाहिए। सब इसमें समकोण के अंदर तो होता है स्क्वायर, दो भुजों का स्क्वायर तीसरी भुजों के स्क्वायर के बराबर, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें हमारे पास में दो भुजों का योग तीसरी भुजों के बराबर होता है। मैं मानता हूँ हमारे पास में ए और बी ले लेता हूँ, ए और बी ले रूट ऑफ, तो ये देगा -1 माइनस माइनस प्लस प्लस -7 का होल स्क्वायर, ये दे रखा हमारे पास में। अब इसी का सोल्व किया, ये गया 3 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। अब बचा हमारे पास में इधर 9 प्लस 36, 9 प्लस 36 जो हो गया हमारे पास में वो हो गया 45। तो इसको लिखता हूँ 3 रूट ऑफ 5, इसको लिखता हूँ 3 रूट ऑफ 5। इसी तरह हमारे पास में लेता हूँ मैं हमारे पास में BC, BC के लिए होता है हमारे पास में -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। BC बराबर रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास में 25 का स्क्वायर, 5 का 25 प्लस 10 का 100 बराबर हो गया हमारे पास में 125। 125 के लिए हमारे पास में टुकड़े होते हैं, वो होते हैं हमारे पास में 25 × 5, तो ये हो गया हमारे पास में 5 रूट ऑफ 5। इसी तरह देखा हमारे पास में ए और सी, AC के लिए होता है रूट ऑफ -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये देखा AC बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो AC बराबर 4 प्लस बराबर हो गया हमारे पास में 20। 20 के लिए होता है 5, तो ये 2 रूट ऑफ
फिफ्थ। अब हमारे पास में दे रखा है कि इसके अंदर दो भुजा तीसरी भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। मैं मानता हूँ हमारे पास में कि ए बी प्लस ए सी भुजा जो किसके बराबर होनी चाहिए, बी सी के बराबर होनी चाहिए। अब बी सी के बराबर कैसे, ए बी बराबर दे रखे 3√5 प्लस 2√2 बराबर है 5√2। तो ये तो दे रखा 2 और 3, ये हो गया 5√5 बराबर 5√5, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये हो गया, अतः तीनों बिंदु एक सारेख है, यानी एक सारेख है। तो ये दे रखा कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 तथा 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हो। अब समान दूरी पर स्थित है, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए हमारे पास में बिंदु पर। अब कैसे, मैं बात करता हूँ हमारे पास में कि एक्स अक्ष पर, अब एक्स अक्ष पर मानता हूँ पी बिंदु है। अब उसके निर्देशांक एक्स और एक्स अक्ष पर वही होगी, वही है तो बिंदु 0 होगा, ये दे रखा। अब मैं बिंदु मानता हूँ ए बराबर दे रखा है 2 -5 और बी बराबर दे रखा है 2 और -3। अब बोल रहा है समान दूरी पर, समान दूरी यानी पी ए बराबर होना चाहिए जो होता है पी बी, यानी ये दोनों बिंदु है आपस में बराबर होने चाहिए। मैं बात करता हूँ हमारे पास में ये लेकर के पी ए बराबर √x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो पी ए बराबर ये हो गया x² प्लस 2 × 2 4x प्लस 4 प्लस 5 × 25 का हो गया। तो पी ए बराबर √x² प्लस 4x प्लस 29, प्लस के अंदर हमारे पास में कितने हो गए 29 हो गए। तो इसी को सोल्व करता हूँ, आगे हमारे पास में लेके चलता हूँ। ये तो लेके चला इसमें ये और ये। अब मैं बात करता हूँ इसके और इस बिंदु की बात करता हूँ, तो वो किस तरह का होगा हमारे पास में। तो ये दे रखा पी बी बराबर होगा √x -2 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। पी बी बराबर x² -2 × a b 4x प्लस 4 प्लस 9 का स्क्वायर। पी बी बराबर √x² - 4x प्लस 10। तो ये इस तरह का हमारे पास में दो बिंदु दे रखे हैं। तो दो बिंदु दे रखे हैं कुछ इस तरह। अब हमारे पास में ये दोनों बिंदु क्या बोल रहे हैं बराबर में, तो इसमें बराबर में लिखता हूँ कि पी ए बराबर पी बी। तो ये दे रखा है √x² प्लस 4x प्लस 29 बराबर √x² माइनस 4x प्लस 29। अब पूछ रहा है कि दोनों तरफ वर्ग करने, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको हट जाएगा। जैसे ही मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूँ तो ये दे रखा x² प्लस 4x प्लस 29 बराबर x² माइनस 4x प्लस 10। अब ये कैसे होगा हमारे पास में, ये तो दे रखा है, ये इनसे क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बात बची हमारे पास में ये
इधर 4x है, इधर प्लस के माइनस के इधर आता है प्लस का हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस के 29 उधर जाएंगे तो माइनस के, ये हो गया हमारे पास में 8x और ये दे रखा 29 में से निकालना है 12 हमारे पास में 13, 29 में से 13 गया बचे माइनस के 16, चलिए 8 हो गया। x बराबर माइनस के 16 बट्टा 8, x बराबर हो गया जो हो गया माइनस के 2। तो ये इस तरह का हमारे पास में किसका मान निकल गया, x का। तो बता रहा p का बिंदु निर्देशांक वो है हमारे पास में 2 और 0 बिंदु पर स्थित है। तो इस तरह का हमारे पास में मान निकाल सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है जो सेम हमारे पास में 11वें क्वेश्चन की तरह है, इसमें x एक्स था और इसमें सेम y एक्स दे रखा है। y एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक -2 -5 -2, इसमें -2 और -5 थे और 3 और 2 को से समान दूरी पर स्थित है। सेम दे रखे निर्देशांक x की जगह y की जगह x सेम दे रखा। ये दे रखा हमारे पास में मान p का मान a और b, तो p भी बराबर a, तो p a बराबर रूट ऑफ a 0b c का मान लिख दिया मैंने। ये दे रखा p a बराबर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, तो p a बराबर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 25 और 4 29। इसी तरह हमारे पास में मैं लेता हूँ p b, वो भी सेम दे रखा हमारे पास में, कोई अंतर नहीं है इसमें। ये दे रखा y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस दे रखा हमारे पास में ये दे दिया a और b का प्लस 3 और ये दे रखा हमारे पास में x और 0 y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो p b बराबर ये हो गया 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4y प्लस 4, तो p b बराबर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस माइनस 4y प्लस 9 और 13। तो ये दे रखा हमारे पास में p a बराबर p b, तो रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 बराबर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ मैं वर्ग करता हूँ हमारे पास में, तो वर्ग होता है तो ये दे रखा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 बराबर y माइनस 4y प्लस 29। ये इनसे इधर है 4, ये हो गया 4y प्लस 4y बराबर 13 माइनस 29, तो ये हो गया 8y बराबर माइनस के 16, y बराबर माइनस 16 बटा 8 बराबर 2, तो y बराबर हो गया माइनस के 2। तो इसके p के निर्देशांक हो गए 0 और -2 बिंदु पर स्थित है। ये इस तरह का हमारे पास में सवाल दे रखा है क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं हमारे पास में।